हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग मेडिकोच। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्ना बोन की एनाटॉमी के बारे में। अल्ना बोन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अल्ना बोन के इंट्रोडक्शन में पहली बात ये बोली गई है कि अल्ना बोन मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म के हमारे पाई जाती है। मतलब कहना क्या कि ये जो हमारा फोर आर्म है उसके मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। अल्ना बोन प्रेजेंट मीडियल टू फोर आर्म। दूसरी बात ये बोली गई है कि अल्ना बोन होमोलॉगस होती है फिबुला बोन ऑफ लोअर लिम्ब के। होमोलॉगस टू फिबुला ऑफ लोअर लिम्ब। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो अल्ना बोन है वो एक लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। तो बीइंग अ लॉन्ग बोन, इसको हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन है उनको हम तीन भाग में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो अपर एंड, सेकंड मिडिल पोर्शन जो इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, और थर्ड पोर्शन इसका जो है उसे हम लोअर एंड बोलते हैं, इसी को कभी कभी डिजिटल एंड भी बोलते हैं। और अब इसके बाद बात करें साइड डिटर्मिनेशन की। तो साइड डिटर्मिनेशन से बात करने के पहले हम आपको ये अल्ना बोन दिखाते हैं। ये है अल्ना बोन। ये अल्ना बोन का एंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। तो इसमें बोला गया है साइड डिटर्मिनेशन में पहले कि जो अपर एंड होता है अल्ना बोन का वो हुक लाइक होता है। अपर एंड इज अ हुक लाइक। और दूसरा पॉइंट ये है अल्ना बोन में कि जो इसका लेटरल बॉर्डर होता है वो बहुत ही शार्प होता है। लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज अ शार्प। और थर्ड पॉइंट ये है इसमें कि जो इसका लोअर एंड है उसमें एक प्रोसेस पाई जाती है जिसे स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं, वो पोस्टीरियर मीडियली प्रेजेंट होती है। लोअर एंड हैव पॉइंटेड प्रोसेस कॉल्ड स्टेलॉइड प्रोसेस। ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो अल्ना बोन के लोअर एंड में पाई जाती है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स के, और फीचर्स में सबसे पहले अपर एंड की बात करते हैं। अपर एंड में ये बताया गया है कि इसमें दो प्रोसेसेस और दो नॉच मेन होती हैं। पहले उन दो प्रोसेसेस की बात करें। पहली प्रोसेस है ओलोक्रेनिन प्रोसेस, और दूसरी है कोरोनॉइड प्रोसेस। ये हम बोन में दिखाते हैं आपको ये दोनों प्रोसेसेस। ये बोन का इंटीरियर व्यू है और ये इसका अपर एंड है। अपर एंड में ये जो टॉप पे है इसको हम ओलोक्रोनिन प्रोसेस बोलते हैं और इसको हम कोरोनॉइड प्रोसेस बोलते हैं। और ये ट्रोक्लियर नोच है। अभी हम आगे पढ़ते हैं इसको। ये एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। और ये दूसरी बात इसमें जो अपर एंड में पढ़नी है ये है रेडियल नोच।
ये 4 मेन लैंडमार्क्स हैं जो हमें अपर एंड में पढ़ना रहता है। जो नॉचेस हैं उनके नाम पहले लिखते हैं। ट्रॉक्लियर नॉच, ट्रॉक्लियर नॉच के बारे में ये बोला गया है कि एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। इसमें जो ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस है वो आर्टिकुलेट करता है। तो इसके बारे में बोला गया है हैव आर्टिकुलेटिंग सरफेस, that articulate with trochlea of humerus, और इस तरह ये एक जॉइंट बनाते हैं जिसे एल्बो जॉइंट कहते हैं। दूसरी नॉच है जो रेडियल नॉच, उसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियल नॉच, रेडियल नॉच पे ये बोला गया कि ये जो हेड ऑफ रेडियस है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। ये रेडियल नॉच है अल्ना बोन पे, ये हेड ऑफ रेडियस से आर्टिकुलेट करता है और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। इसके बारे में बोला आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ radius and form radio-ulnar joint, superior radio-ulnar joint, superior radio-ulnar joint। तो ये बात हुई अपर एंड की। अब बात करते हैं इसके लोअर शाफ्ट के बारे में, शाफ्ट के पोर्शन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। शाफ्ट में मेन 2 बातें बोली गई हैं कि इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेस। तो पहले 3 बॉर्डर्स देखते हैं इसके। 3 बॉर्डर्स, पहला बॉर्डर है इसका लेटरल या फिर इंटरओशियस बॉर्डर भी बोलते हैं, इंटरओशियस बॉर्डर। ये सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है, इसका शार्पेस्ट वन है। और दूसरा बॉर्डर है, हम इन तीनों बॉर्डर को भी बोन में देखेंगे। एंटीरियर बॉर्डर, इस बॉर्डर के बारे में इतना बोल सकते हैं कि ये थिक और राउंडेड है, थिक एंड राउंडेड। और थर्ड बॉर्डर जो इसका है वो पोस्टीरियर बॉर्डर, जो बैक साइड है। इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये सबक्यूटेनियस है। तो आइए देखते हैं बोन्स में इन बॉर्डर को। ये बोन है इंटीरियर, इसका इंटीरियर व्यू है। ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है और ये इसका ये बॉर्डर जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर लाइक, ये इंटरओशियस बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर बोल सकते हैं। और ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो इन 3 बॉर्डर हैं, इन्हीं के बीच में जो सरफेसेस पाई जाती हैं वही मेन 3 सरफेस हैं जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो 3 सरफेसेस की बात करें, कौन कौन सी हैं 3 सरफेसेस। तो पहली सरफेस है इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस को हम बाउंड्री बता सकते हैं किस किस के बीच की होती है। तो ये बताएंगे इसको कि बिटवीन होती है इंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच की, लेटरल बॉर्डर। और दूसरी हम अभी बोन में ये सरफेस देखेंगे। दूसरी जो सरफेस है इसकी मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस। ये इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच का सरफेस है। और तीसरी जो सरफेस है इसकी
वो है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस की बाउंड्री लाइन जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर है, पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। तो चलिए देखते हैं बोन मीन सरफेसेस को। एंटीरियर सरफेस को बोला गया है कि ये एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच की सरफेस है। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है। इसके बीच की जो सरफेस है ये एंटीरियर सरफेस में आएगी, और जो मीडियल सरफेस है उसको एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच की सरफेस बताई गई है। तो ये मीडियली फेसिंग है, ऑब्वियस सी बात, तो यही मीडियल बॉर्डर सरफेस में भी आ जाएगी। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस देख लीजिए कि पोस्टीरियर बॉर्डर जो है और लेटरल बॉर्डर है, इसके बीच की सरफेस को कहा गया है, तो ये पोस्टीरियर सरफेस में कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लोअर एंड के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसमें क्या लैंडमार्क्स फीचर हैं लोअर एंड। लोअर एंड में दो मेन चीज़ें, एक इसका हेड और दूसरा ये स्टेलॉइड प्रोसेस। तो हैव इसमें क्या क्या है, हैव हेड एंड स्टेलॉइड प्रोसेस, यही दोनों मेन पॉइंट्स हैं जो इसके लोअर एंड को स्पेसिफाई करते हैं। जो हेड है इसका वो आर्टिकुलेट करता है अल्नर नॉच ऑफ रेडियस से, और जैसे यहाँ पे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट था वैसे यहाँ पे फिर जो जॉइंट बनेगा हेड ऑफ जो अल्ना है वो अल्नर नोच ऑफ जो रेडियस से आर्टिकुलेट करने के बाद, तो उसे इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। हेड आर्टिकुलेट विथ, हेड को बोलेंगे आर्टिकुलेट्स विथ अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, और फॉर्म होता है इनके मिलने से एक इंफीरियर इसलिए कि ये लोअर साइड है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अभी हमने ऊपर देखा था वहाँ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट था क्योंकि वहाँ पे अपर एंड पे बात की गई थी। और दूसरी बात जो इसमें है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है स्टेलॉइड प्रोसेस के बारे में। ये पहले हमने बताया कि एक प्रोजेक्शन है जो पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड के पाया जाता है। लोअर एंड में एक बात और बोली गई कि जो इसका पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पे ग्रूव पाया जाता है एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस टेंडन के लिए, जो हेड और स्टेलॉइड प्रोसेस के बीच में होता है। पोस्टीरियरली बिटवीन हेड एंड स्टेलॉइड प्रोसेस groove for extensor carpi ulnaris tendon प्रेजेंट। ये बात बोलनी थी जो लोअर एंड में एक अलग सी थी। तो अब ये हमारा अपर एंड हो गया, साफ्ट हो गया, लोअर एंड हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके मसल्स अटैचमेंट्स के बारे में। अटैचमेंट की बात करते हैं। अटैचमेंट जितनी भी मसल्स का अल्ना बोन से होता है उनको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, दो ग्रुप्स बनाए हैं। पहला ग्रुप है ऐसी मसल्स जिनका ओरिजिन हो रहा हो अल्ना बोन पे से, तो ओरिजिन मसल्स जिनका ओरिजिन हो रहा है तो उनमें पहली मसल आ रही है जिसका नाम है सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल्स के बारे में बोला गया है सुपिनेटर, ये मसल ओरिजिन होती है सुपिनेटर क्रस्ट से, सुपिनेटर क्रस्ट। ये मसल ये पोर्शन जो है रेडियल नोच के नीचे ये सुपिनेटर क्रस्ट है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। दूसरी मसल है उसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसका ओरिजिन होता है मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस, मीडियल मार्जिन
ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेसेस। तीसरी मसल है उसका नाम है प्रोनेटर टेरिस मसल। इस मसल का ओरिजिन होता है मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस से ही। मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। मसल जो है उसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इस मसल का ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड के। एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड, एल का मतलब लोअर एंड। और जो इसके बाद नेक्स्ट मसल है उसका है नाम फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। इस मसल का ओरिजिन होता है ओलाक्रन प्रोसेस और पोस्टीरियर सरफेस से। ओलाक्रन प्रोसेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट मसल है उसका नाम है एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। इसका ओरिजिन बताया गया है ये पोस्टीरियर बॉर्डर से होता है। इसका ओरिजिन पोस्टीरियर बॉर्डर। नेक्स्ट मसल है जो तीन मसल्स हैं उनका एक साथ ओरिजिन होता है लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस से। उसमें उनका नाम है एडक्टर पॉलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गस। और नेक्स्ट है एक्सटेंसर इंडिसेस। ये तीन मसल्स का कॉमन ओरिजिन है लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं जिसमें मसल्स का इंसर्शन हो रहा हो अल्ना बोन पे। इंसर्शन, कितनी मसल्स का इंसर्शन हो रहा है अल्ना बोन पे उनको पढ़ते हैं। पहला है एक्नोसियस मसल। इसका इंसर्शन होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलाक्रन प्रोसेस। ओलाक्रन प्रोसेस। दूसरी मसल है जिसका नाम है ब्रैकियालिस मसल है जो जिसका इंसर्शन हो रहा है वो है ब्रैकियालिस मसल। ब्रैकियालिस मसल्स के बारे में बोला गया है। ये इसका इंसर्शन जो होता है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस पे होता है। एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। और इसमें इंक्लूड होता है अल्नर ट्यूबरसिटी, इंक्लूडिंग अल्नर ट्यूबरसिटी के हम भूल गए थे बताना, तो देख लीजिए ये बोन में ये जो पोर्शन रहता है कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे का, इसे अल्नर ट्यूबरसिटी कहते हैं। इस तरह से हमने सारी मसल्स जिनका इंसर्शन या ओरिजिन होता है उनको हमने पढ़ लिया है। मसल्स हमारी कवर हो गई लगभग। तो इस तरह से हमसे ये दो चार्ट के थ्रू पूरा अपने इस अल्ना बोन को कवर कर सकते हैं completely. If you love the work, please like and subscribe the channel. Thank you. धन्यवाद.